अध्यात्म, धर्म और कल्याण का तत्वदर्शन एवं विज्ञान। आध्यात्मिक साधना से ऊर्जा जागरण का विज्ञान। सृष्टि का निर्माण होने पर जीवों में जब चेतना शक्ति उत्पन्न हुई और वे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में विचार करने लगे, तो उनके सामने धर्म अधर्म का प्रश्न उठा। उस समय भाषा और लिपि का सुव्यवस्थित प्रचलन नहीं था और न कोई धर्म पुस्तक ही मौजूद थी। शिक्षा देने वाले धर्म गुरु भी नहीं थे। ऐसी दशा में अपने अंदर से पथ प्रदर्शन करने वाली आध्यात्मिक प्रेरणाएं गुरु की तरह मार्गदर्शन करती थी। मनुष्य उसके अनुरूप ही आचरण करते थे। वेद अनादि हैं, ईश्वरकृत हैं। इसका अर्थ ही यह है कि धर्म मानव निर्मित नहीं है। सृष्टि के साथ ही ईश्वर ने उसे मानव जाति के निमित्त भेजा था। वेद की भाषा ईश्वर रचित है, ये मान्यता ठीक नहीं। वस्तुतः प्रबुद्ध प्रवृत्तियों के अंतःकरण में ईश्वरीय संदेश अवतरित हुआ। प्राय सभी धर्मों की मान्यता यह है कि उनका धर्म अनादि है। पैगंबरों और अवतारों ने तो उनका पुनरुद्धार मात्र किया है। तत्वतः सभी धर्म अनादि हैं, अर्थात एक ही अनादि धर्म की शाखाएं हैं। उनका पोषण जिस वस्तु से होता है वह सत्व तत्व है। यही धर्म सच्चे ठहर सकते हैं जो सत्य पर अवलंबित हैं। असत तो वंचना मात्र है, वह अस्थायी होता है और बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। कोई भी संप्रदाय ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि हमारा धर्म सत्य पर अवलंबित नहीं है। इसलिए ये स्वीकार करना ही होगा कि एक ही अनादि सत्य का आश्रय लेकर अनेक धर्म संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं। ये आदि सत्य हमारी अंतरात्मा में ईश्वर द्वारा भली प्रकार पिरो दिया गया है। न्याय बुद्धि का आश्रय लेकर जब हम कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करना चाहते हैं तो अंतरात्मा उसका सही सही निर्णय कर देती है। विभिन्न संप्रदायों के अपने अपने स्वतंत्र धर्म ग्रंथ हैं। वेद, कुरान, बाइबिल, जिंदावस्ता, धम्मपद आदि असंख्य शास्त्रों में उसी महान सत्य की व्याख्या की गई है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इन महान शास्त्रों ने सत्य की व्याख्या की है, फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और अपने कथन की अपूर्णता को स्वीकार करते हुए नेति नेति ही कहते रहे। सभी धर्मों में नए सुधारक होते रहे और उन्होंने पुरानी व्याख्या को दोषपूर्ण बताकर अपनी रुचि के अनुसार सुधार किए। इन सुधारकों का कथन था कि उन्हें ईश्वर ने ऐसा ही सुधार करने के निमित्त भेजा है। इन सुधारकों में भी सुधार करने वाले होते आए हैं और वे सब भी धर्म आचार्य ही थे। सत्य एक है तो भी उसका प्रयोग करने की विधियां बदलती रहती हैं। शरीर की ऋतु प्रभावों से रक्षा करनी चाहिए, ये एक सच्चाई है, पर इसका व्यवहारिक रूप समय समय पर बदलता रहता है। जाड़े के दिनों में जिन कपड़ों की आवश्यकता थी उनका गर्मी के दिनों में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए पोशाक में परिवर्तन करना जरूरी है। यह आक्षेप करना उचित नहीं होगा कि पैगंबरों ने अपनी बात को ईश्वर की वाणी क्यों कहा। यदि उनके संदेश ईश्वर की वाणी थे तो अनेक धर्मों के पैगंबर मतभेद क्यों रखते हैं। इनमें से एक को सच्चा माना जाए तो बाकी सब झूठा ठहरते हैं। तथ्य बात यह है कि सभी पैगंबरों की वाणी में ईश्वरीय संदेश था। उन्होंने जो कुछ कहा अंतरात्मा की पुकार के आधार पर ईश्वर की आकाशवाणी के संकेत पर कहा। समय अनुसार प्रथाएं बदलती हैं, जैसे कि ऋतुओं के अनुसार पोशाक बदलती है। एक व्यक्ति दिसंबर के महीने में ये शिक्षा देता है कि ऊनी कोट और स्वेटर पहनो तो उसकी शिक्षा तथ्य से धर्म तत्व से परिपूर्ण है। किंतु यदि दूसरा व्यक्ति जून के महीने में ये कहता है कि अब ऊनी कोट को रुई के लिफाज की कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि पतले कपड़े पहनने चाहिए, तो वो भी झूठा नहीं है। कई बार सांप्रदायिक और सामाजिक रीति रिवाजों एवं अन्य मान्यताओं के संबंध में आपके सामने बड़ी पेचीदा गुत्थी उपस्थित हो सकती है।
विभिन्न धर्मों के पूजनीय अवतार और धर्म ग्रंथ एक दूसरे के विपरीत उपदेश देते हैं। ऐसी दशा में बड़ा मति भ्रम होता है, न किसे माने और किसे न माने। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको ये बात हृदयंगम कर लेनी चाहिए कि अवतारों का आगमन और ग्रंथों का निर्माण समय की आवश्यकता को पूरी करने के लिए होता है। कोई पुराने नियम जब समय से पीछे हो जाने के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं तो उनमें सुधार करने के लिए नए नए सुधारक, नए अवतार प्रकट होते हैं। देश, काल और व्यक्तियों की भिन्नता के कारण उनके उपदेश भी अलग अलग होते हैं। देश, काल और पात्र के अनुसार वेद 1 से 4 हुए, कुरान में संशोधन हुआ, बाइबल तो अनेक अवतारों की उक्तियों का संग्रह है। जब वेदिकी ब्रह्मोपासना आवश्यकता से अधिक बढ़ी तो भौतिकवादी वाम मार्ग की आवश्यकता हुई। जब वाम मार्गी हिंसा की अति हुई तो भगवान बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग चलाया। जब अहिंसा का रोड़ा मानव जीवन के मार्ग में बाधा देने लगा तो शंकराचार्य ने उसका खंडन करके वेदांत का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार समस्त विश्व में धार्मिक और सामाजिक अंतर होते रहे हैं। सांप्रदायिक नियम और व्यवस्थाओं का अस्तित्व समय अनुसार परिवर्तन की धुरी पर घूम रहा है। देश, काल और पात्र के भेद से इनमें परिवर्तन होता है और होना भी चाहिए। एक नियम एक समय के लिए उत्तम है तो वहीं कालांतर में हानिप्रद हो सकता है। गर्मी की रातों में लोग नंगे बदन सोते हैं, पर वही नियम सर्दी की रातों में पालन किया जाएगा तो उसका बड़ा घातक परिणाम होगा। संसार के अनेक धर्मों के आदेशों को सामने रखें, उनके सिद्धांत और आदेशों पर दृष्टिपात करें तो वे बहुत बातों में एक दूसरे से विपरीत जाते हुए प्रतीत होते हैं। उनमें विरोधाभास भी दिखाई देता है, परंतु वास्तव में भ्रम में पड़ने की कोई बात नहीं है। अंधों ने एक बार एक को छूकर देखा और वे उसका वर्णन करने लगे। जिसने पैर छुआ था उसने हाथी को खंबा जैसा, जिसने पूंछ छुई थी उसने बाँस जैसा और कान छुआ था उसने चबूतरे जैसा बताया। वास्तव में वे सभी सत्य वक्ता हैं, क्योंकि अपने ज्ञान के अनुसार सभी ठीक कह रहे हैं। उनका कहना उनकी परिस्थिति के अनुसार ठीक ही है, परंतु उसे पूरा नहीं माना जा सकता है। देश, काल और पात्र की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अवतारी महात्माओं ने विभिन्न धर्मों का उपदेश दिया है। भगवान महावीर को एक मांस भोजी निषाद मिला। उन्होंने उसे मांस भोजन त्याग देने के लिए बहुत समझाया, पर कुछ भी असर न हुआ। तब उन्होंने सोचा कि इसकी मनोवृत्ति इतनी निर्मल नहीं है जो अपने चिरकाल के संस्कारों को एकदम त्याग दे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उसे बढ़ाने का उपदेश देना उचित समझा। सोच विचार के बाद भगवान महावीर ने उस निषाद से कहा, अच्छा भाई, कब्बे का मांस खाना तो छोड़ दोगे, ये भी बड़ा धर्म है। निषाद उसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि कब्बे का मांस खाने का उसे अवसर ही नहीं आता था। जब त्याग का संकल्प कर लिया तो उसके मन में धर्म भावना जागृत हुई और धीरे धीरे अन्य त्यागों को अपनाता हुआ एक दिन बाद में बहुत बड़ा भारी धर्मात्मा, अहिंसा का पुजारी और महावीर का प्रधान शिष्य बन गया। अवतारी महापुरुष जिस जमाने में हुए हैं उन्होंने उस समय की परिस्थितियों, देश, काल, पात्र का बहुत ध्यान रखा है। अरब में जिस समय हजरत मोहम्मद साहब हुए थे उस समय वहाँ के निवासी अनेक स्त्रियाँ रखते थे। उन्हें चाहे जब रखते और चाहे जब निकाल देते थे। जब संतान बढ़ती और उनका पालन पोषण न कर पाते तो निर्दयतापूर्वक बच्चों को मार मार कर फेंक देते। उपयोगी और अनुपयोगी पशुओं की अंधाधुंध हत्या करते थे। उन्हें धीरे धीरे सुधारने के लिए हजरत मोहम्मद ने 4 स्त्रियां रखने की, बालकों को न मारने की, जीव हत्या एक निश्चित व सीमित संख्या में करने की शिक्षा दी। समय बीत जाने पर अब एक व्यक्ति को 4 स्त्रियां रखने की आवश्यकता नहीं है। देखने में वह शिक्षा आवश्यक हो गई, पर इसके मूल में छिपा हुआ सत्य ज्यों का त्यों आवश्यक है। अपनी आवश्यकताओं को घटाओ, भोगों को कम करो। प्रेम का ये संदेश उस शिक्षा के मूल में था। वह उद्देश्य करोड़ों वर्षों में भी परिवर्तित नहीं होगा। आप गंभीरतापूर्वक धर्म तत्व पर दृष्टिपात कीजिए और धर्म की उन नियम व्यवस्थाओं में कौन सी पवित्र
और शाश्वत भावना काम कर रही है, उसे ढूंढ निकालिए। सत्य शाश्वत है और कायदे कानून विचार व्यवस्था परिवर्तनशील है। इस ध्रुव सत्य को हृदयंगम करते ही धर्मों का आपसी विरोध वैमनस्य से दूर हो जाता है और धर्म सत्य है एवं एक ही नींव पर रखे हुए हैं, ये दृष्टिगोचर होने लगता है। आप जिस संप्रदाय से निकट संपर्क रखते हैं उसका सूक्ष्म दृष्टि से निष्पक्ष परीक्षक की भांति, खरे आलोचक की भांति निरीक्षण कीजिए। निसंदेह उसमें बहुत सी उत्तम होंगी, क्योंकि हर संप्रदाय सत्य का सहारा लेकर खड़ा हुआ है। उसमें कुछ अच्छाई अवश्य ही होनी चाहिए, किंतु यह भी निश्चित है कि समय की प्रगति के साथ उसमें कुछ न कुछ निरुपयोगिता अवश्य आई होगी। यदि उस निरुपयोगिता को भी मोहवश छाती से चिपकाते फिरेंगे तो आप अपना बहुत बड़ा अहित करेंगे। 2 दिन पूर्व जो भोजन तैयार किया था वो बहुत ही पवित्र, उत्तम, स्वास्थ्य कारक था, पर 2 दिन बाद पुराना हो जाने के कारण आज तो वो बासी हो गया। उसमें बदबू आने लगी, स्वाद रहित एवं हानिकारक हो गया। उस बासी भोजन को मोहवश यदि ग्रहण करेंगे तो अपने को रोगी बना लेंगे। सांप्रदायिक अनुपयोगी रीति रिवाजों की परीक्षा कीजिए और उनका वैसे ही परित्याग कर दीजिए जैसे मरी हुई लाश को घर से विदा कर देते हैं। पिछला कल बीत गया, अपनी बहुत सी आवश्यकताओं को वो अपने साथ साथ समेट ले गया। आज तो आज की समस्याओं पर विचार करना चाहिए। आज के लिए उपयोगी नई व्यवस्था का निर्माण करना है। एक समय में एक रिवाज उत्तम था, केवल इसीलिए वो सदा उत्तम रहेगा ये कोई तर्क नहीं है। हो सकता है कि एक समय नरमेध यज्ञ होते हों, परंतु आज उनकी पुनरावृत्ति कौन करेगा। आदिम युग में मनुष्य के पूर्वज दिगंबर रहते थे, पर आज तो सभी को कपड़ों की आवश्यकता होती है। पहले लोहे और पत्थर से आग पैदा की जाती थी, इसलिए कोई दिया सलाई इसका बहिष्कार नहीं कर देता। अमुक नगर से अमुक नगर को पहले पक्की सड़क नहीं थी, पर आज बन गई है तो उस पर चलना पाप थोड़ी कहा जाएगा। आप बुद्धि बेचकर पिछले कल की हर बात के अंधविश्वासी मत बनिए, अन्यथा अपने जीवन को दारुण दुखों में फंसा लेंगे। बंद गड्ढे का पानी सड़ जाता है, कहीं ऐसा न हो कि रूढ़ियों के पोंगापंथी के गड्ढे में बंद पड़ी हुई आपकी बुद्धि सड़ जाए और उसकी दुर्गंध से पास पड़ोसियों का सिर फटने लगे। सदैव अपनी चेतना को स्वच्छता की ओर रखिए। घर के कूड़े को जैसे रोज रोज साफ किया जाता है, वैसे ही धर्म साधना के लिए अनुपयोगी रीति रिवाजों की सदैव सफाई करते रहा कीजिए। उनके स्थान पर वर्तमान समय के लिए जिन प्रथाओं की आवश्यकता है उनकी आधारशिला आरोपित करने के लिए साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ओम शांति।